घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में पिंकू नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। पिंकू के पिता काम की तलाश में एक दिन घर से निकले थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। चिंता मत करो पिंकू, पापा जल्दी लौट आएंगे। माँ बेटी ने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी छोटी सी दुनिया में खुशियां ढूंढ ली थीं। पिंकू की माँ आसपास के गांवों में काम करके गुजारा करती थी। सुनो पिंकू की माँ, कल शाम की पार्टी में खाना बच गया था, शाम को लेकर जाना। आज पिंकू खुश हो जाएगी, मैडम ने स्वादिष्ट भोजन दिया है। पिंकू, पेट भर के खाओ और ध्यान देकर पढ़ना, तुम्हारी अच्छी स्कूल में भर्ती भी करवानी है। माँ, ये तो मेरा पसंदीदा खाना है, एकदम स्वादिष्ट। आज पिंकू पेट भर के मनपसंद खाना खाकर कितनी खुश लग रही थी। मैं तो पानी से भी पेट भर लूंगी। पिंकू उनकी मेहनत और संघर्षों को भली भांति समझती थी। पिंकू पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसकी लगन और मेहनत के चलते उसे पास के शहर के एक नामी स्कूल में छात्रवृत्ति मिल गई। लेकिन अमीर बच्चों के बीच पढ़ना पिंकू के लिए आसान नहीं था। स्कूल के अमीर बच्चे उसके साधारण कपड़ों और गरीब पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाते थे। लेकिन पिंकू ने उनकी बातों को अपने दिल पर कभी नहीं लिया और पूरी लगन से पढ़ाई करती रही। एक शाम स्कूल से लौटते वक्त पिंकू को एक घायल चिड़िया जमीन पर पड़ी मिली। उसकी एक पंख में गहरी चोट थी और वह उड़ नहीं पा रही थी। पिंकू को उस नन्ही जान पर बहुत दया आई। वह चिड़िया को अपने घर ले आई, उसके पंख पर पट्टी बांधी और रोज उसकी देखभाल करने लगी। धीरे धीरे चिड़िया स्वस्थ होने लगी और एक दिन वह खुले आसमान में उड़ गई। समय बीतता गया। स्कूल का वार्षिक समारोह आने वाला था। सभी अमीर बच्चे महंगे कपड़ों और गहनों की बातें करने लगे। पिंकू को भी समारोह में आमंत्रित किया गया था और उसकी माँ को भी, लेकिन उनके पास पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े नहीं थे। पिंकू उदास होकर अपनी माँ को यह बात बताती है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक कपड़े का टुकड़ा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ सिल दूंगी। माँ ने रात भर मेहनत करके पिंकू के लिए एक सादा सा कपड़ा सिल दिया। रात के अंधेरे में जब माँ और पिंकू सो गए, वही घायल चिड़िया जो कभी पिंकू ने बचाई थी खिड़की पर आ बैठी। चिड़िया ने पिंकू के साधारण कपड़े के चारों ओर चक्कर लगाया। जादू सा कुछ हुआ। और देखते ही देखते वह साधारण कपड़ा एक चमकदार और खूबसूरत पोशाक में बदल गया। चिड़िया ने माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी और गहने छोड़ दिए। अगली सुबह समारोह में जब पिंकू और उसकी माँ पहुंची तो सभी की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। अरे, ये तो वही गरीब लड़की पिंकी है। हाँ, ये तो वही है। पिंकू और उसकी माँ इतनी सुंदर लग रही थी कि सब उन्हें देखते ही रह गए। समारोह में पिंकू को सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार मिला और उसे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए एक और छात्रवृत्ति दी गई। समारोह के बाद जब पिंकू घर लौट रही थी, उसने वही चिड़िया आसमान में खुशी से उड़ते हुए देखी। उस दिन पिंकू ने ठान लिया कि वह बड़ी होकर पायलट बनेगी। वर्षों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद पिंकू पायलट बन गई। उसने अपनी माँ को हर सुख सुविधा दी
और उन्हें एक खुशहाल जीवन प्रदान किया। कभी कभी वही चिड़िया अब भी पिंकू और उसकी माँ से मिलने उनके घर आ जाती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम, दया और कड़ी मेहनत से जीवन में हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। शिक्षा, दया और मेहनत का फल हमेशा सुंदर होता है।